कुकी ट्राइब, कुकी जनजाति, तो केंद्र सरकार ने सभी कुकी उग्रवादी समूहों, कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ शांति वार्ता करने और आगामी 5 वर्षों में उनके मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन दिया है। तो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ जो है वो पीस टॉक्स करने के लिए केंद्र सरकार ने अश्योरेंस दिया है और यह भी कहा है कि आने वाले समय में नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है वो इन ग्रुप्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा। आपको बता दें कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, तो ये कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये उग्रवादी ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप्स वगैरह हैं मणिपुर के अंदर। और मणिपुर में कुकी जनजाति के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो आपको कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स को किससे कनेक्ट करना है? आपको कुकी मिलिटेंट ग्रुप को कनेक्ट करना है मणिपुर से, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, राइट, क्लियर यहां तक बात। और मूल रूप से कुकी समुदाय मिजोरम में मिजो हिल्स के मूल निवासी तथा एक जातीय समूह है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। और हालांकि कुकी समुदाय जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में फैला हुआ है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में ये समुदाय हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब मेनली जो आपसे पूछा जाएगा फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन की कुकी कम्युनिटी कहाँ की है, तो नॉर्थ ईस्टर्न से आपको कनेक्ट करने के लिए पूछा है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है। अब अलग अलग जगह पर है तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी ने जो है वो मिजोरम जो है वो लिख दिया और किसी ने दूसरी स्टेट जो है वो लिख दी, तो या मणिपुर वगैरह, तो क्या होगा कि एक प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट होगा और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते। फिर इसमें आंसर्स जो है ऑप्शन जो है वो किस टाइप के दिए जाते हैं, जैसे कुकी कम्युनिटी लिख दिया एक तरफ, तो आपको ध्यान में रखना ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कम्युनिटी है, ठीक है, सिर्फ सिवाय अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। तो ये स्टेटमेंट वाइज भी चीज पूछी जा सकती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है कुकी राइजिंग, कि द कुकी राइजिंग जो है वो क्या है। तो कुकी समुदाय ने एंटी कॉलोनियल फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो कंडक्ट किया था, एंटी कॉलोनियल फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने जो है वो विद्रोह किया था और अपनी भूमि को संरक्षित करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था ये। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान कुकी लोग अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय सेना में शामिल भी हो गए थे। और ये जो राइजिंग थी, द कुकी राइजिंग, ये 1917 टू 1919 का पीरियड था। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ईयर वगैरह भी पूछ लिया जाता है। और आज कुकी समुदाय को लगता है कि अंग्रेजों के सामने कभी ना झुकने के बावजूद कॉलोनियलिस्ट उपनिवेशवादियों को उखाड़ फेंकने में उनके योगदान को कभी स्वीकारा नहीं गया। तो इनको लगता है कि इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया था उस कंट्रीब्यूशन को जो है वो कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बल्कि उन्हें भारत की आज़ादी के बाद भी असुरक्षित छोड़ दिया। तो इनको ऐसा लगता है कि इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस हासिल करी थी तो इन पर जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, राइट। तो ये चीज़ है, तो इनकी लड़ाई इसी चीज़ को लेकर सरकार के अगेंस्ट है कि इनको एक सेपरेट टेरिटरी, ऑटोनॉमस टेरिटरी जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो अभी सरकार ने आश्वासन दिया है कि इनसे ये बातचीत करेंगे रेगुलर बेसिस पर और 5 साल में इनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक कुकी कम्युनिटी से रिलेटेड, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा।